गुड मॉर्निंग वीवर्स, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गुरु पूर्णमासी का दिन है, तो मैंने सोचा चलो आपसे गुरु के बारे में कुछ बात की जाए। अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को एक ना एक गुरु ज़रूर होता है। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके टीचर्स उनके गुरु होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी गुरु होती है। और जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, अध्यात्म में आता जाता है, तो वो कोई ना कोई एक गुरु ज़रूर बनाता है। और जिसने नहीं भी बनाया हो तो उनको ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु माना जो है जो हमें रोशनी दे। गुरु का अर्थ होता है जो हमारी को रोशनी दे, जो हमारी गुफा में रोशनी दे। गु मतलब गुफा, रू मतलब रोशनी, यानी जो हमारी गुफा की, जो हमारी ये गुफा है उसको रोशनी करे। तो एक सच्चा गुरु मिलना एक बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, जो हमने तो पाया है और हम चाहते हैं सभी को ऐसा गुरु मिले। गुरु कोई भी हो, गुरु सब अच्छे होते हैं। बस ये है कि हमको किसकी बात समझ में आती है, वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। तो हमको गुरु की माननी चाहिए। गुरु को तो सभी मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। तो आज हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम गुरु की माने। तो चलिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु की बात में कितनी दम होती है। गुरु की एक साधु था। तो वैसे तो वो तप वगैरह करता था, कोई ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन वो एक दिन शहर से होकर के गुजरा। वहाँ पर उसने एक दुकान देखी। उस दुकान में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ रखी थी। तो उसको खाने का उसका बड़ा मन हुआ। तप में होते हुए भी उसका मन चल गया। उसने कि ये सब चीज़ें मुझे खानी चाहिए और मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन उसके पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं थे। अब वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे वो चलता गया, उसके मन की इच्छा बढ़ती रही कि मैं इन चीज़ों को ज़रूर एक दिन खरीद के खाऊंगा। फिर उसके मन में जैसे ही वो आया अपनी कुटिया में, तो साधु ने सोचा कि चलो इन चीज़ों के लिए मैं कुछ पैसा कमाता हूँ। उसने कि पैसा कैसे कमाया जाए, तो इसके लिए उसने एक तरकीब सोची कि जंगल जाता हूँ, लकड़ी काट कर लाता हूँ, उन सूखी लकड़ियों को बेच करके जो भी पैसा मिलेगा उनसे मैं वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदूँगा। ठीक है। अब उसने जैसे ही जंगल में गया तो उसने वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू किया। इसके लिए उसे सुबह से शाम हो गई और वो काटता रहा। फिर वो बहुत थक गया। काट करके वो अपनी कुटिया में ले आया। फिर जैसे ही दूसरे दिन उसने विचार किया, जैसे वो कुटिया में लेकर के आया, उस दिन तो थक कर के वो सो गया। दूसरे दिन उनको बेचने के लिए वो निकला, तो उसके मन में विचार आया कि देखो, एक थोड़ी सी इच्छा के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस इच्छा को ही त्याग दूँ, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो भगवान ने सबको दिया है और वो सबको देता है, लेकिन जो एक्सेस हमारी इच्छाएं होती हैं वो ही हमको रुलाती हैं। तो साधु ने सोचा कि मैं उस इच्छा को ही त्याग देता हूँ। तो उसने ड्राई फ्रूट्स खाने की वो इच्छा त्याग दी और वो उन सारी लकड़ियों को जंगल में किसी और को जलाने के काम के लिए दे आया। इसी तरह से हमारा अपना जीवन है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारी बहुत सी अनगिनत इच्छाएं होती हैं जो प्रबल हो जाती हैं, और उनको पाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम दुखी इससे नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दुखी इस बात से हैं कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, और ये इच्छाएं अनंत बढ़ती जा रही हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो क्यों ना आज हम अपने गुरु की बात माने, अपनी इन इच्छाओं को ब्रेक लगाएं और जीवन में जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उससे हम संतुष्ट हों। देखिए, अगर आपको जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसको खाएं, उसका एंजॉय करेंगे लाइफ में, तो आप अपने जीवन को खुशियों से भर लेंगे, ना कि ये देखकर कि उसके पास ज़्यादा है और मेरे पास कम है। अगर हमारे अंदर ऐसी इच्छा पैदा होती है तो हमें उस ऐसी इच्छा को ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान ने हमें दिया है वो हमारे लिए भरपूर है। और सच बताती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास सब भरपूर है, तो इतना मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जितना भी है वो और ज़्यादा है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भगवान के
नाम का स्मरण, गुरु के नाम का स्मरण हमें करते रहना चाहिए और गुरु की हर बात माननी चाहिए कि जो भी तूने दिया है मुझे उसके शुक्राने अदा करते रहना चाहिए। उसके शुक्रानों की ताकत का हमें अंदाज़ा भी नहीं है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो वो कितना खुश होता है, कहता है कि देखो मैंने अपने बच्चे को जो भी कुछ दिया है वो उसके लिए भी मुझे धन्यवाद कर रहा है। तो वो और खुश होता है और हमारी झोली खुशियों से भर देता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जितना भी मिला है, जो भी मिला है, उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार करें, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। हमारे पास तो परमात्मा का दिया सब कुछ है, तो क्यों ना आज से हम अपनी इच्छाएं ना बढ़ाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को शुक्राने अदा करें। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि आपको भी मेरे नई वीडियो आराम से मिल सकें और मैं अपने गुरु के वचनों पर चल पाऊँ। ऐसे मुझको आशीष दीजिएगा। धन्यवाद।